अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब तो दुनिया के हर मुल्क में हर रोज़ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत के साथ अल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे, सहाबा को सिखाया करते थे। आप नमाज शुरू करते तो आप फरमाते अल्लाहु अकबर कि अल्लाह सबसे बड़ा है। रुकू में जाते तो आप फरमाते अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सजदे में जाते तो आप फरमाते अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। हत्ता के नमाज से सलाम फेरते तो सलाम फेरने के बाद पहला जुमला ऊंची आवाज़ से आप यही फरमाते अल्लाहु अकबर कि नमाज पढ़ने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़ी तो अल्लाह की ज़ात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहीं सफ़र पे होते, कहीं पहाड़ी रास्ता आ जाता, सहाबा कहते हैं जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते अल्लाहु अकबर पढ़ते जाते कि ऊपर चढ़ने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़ी ज़ात तो अल्लाह पाक की है। वो इतना बड़ा है कि उसकी बड़ाई का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसकी मखलूक बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन वो अल्लाह तो सबसे बड़ा है। हमारी आज की साइंस बताती है कि हमारा सूरज हमारी ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है, जो लाखों मील हमसे दूर है। और ये आप जानते हैं जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होती है उतनी कम नज़र आती है। जो हमारी ज़मीन से कई गुना बड़ा है वो तो हमें एक फुटबॉल सा नज़र आता है, तो आसमान कितना बड़ा होगा जिसका किनारा ही नज़र नहीं आता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। अल्लाह की बड़ाई का हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की जो कुर्सी है वो अल्लाह पाक के कदम पाक रखने की जगह है, और वो कुर्सी इतनी बड़ी है, अल्लाह का कुरान कहता है वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। लोगों, अल्लाह पाक की कुर्सी 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से बड़ी है। अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह पाक सबसे बड़ी ज़ात है। और वो अल्लाह सिर्फ हम में से किसी एक घर का नहीं, किसी एक महल्ले, किसी शहर, किसी सूबे का नहीं,
किसी एक मुल्क का नहीं, बल्कि वो अल्लाह पूरी कायनात का अकेला निज़ाम चला रहा है। और अल्लाह पाक की बड़ी बड़ी मखलूक़ात हैं, जिन हैं, फरिश्ते हैं, इंसान हैं, इंसानों में फिर औलिया हैं, फिर अंबिया हैं, लेकिन अल्लाह पाक को अपनी मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। मुख्तसर वक़्त के अंदर उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में आज का सिर्फ यही सबक है कि अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा प्यार हमारे प्यारे नबी से है। इतना प्यार अल्लाह को किसी से नहीं, और इस बात को फरिश्ते भी जानते हैं। मेराज की रात जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बैतुल मक़दस में पहुंचे। बैतुल मक़दस लोगों से भरा हुआ है। आपने पूछा, जिब्रील ये कौन से लोग हैं? कहा अल्लाह पाक ने आज अपनी कुदरत से तमाम अंबिया और रसूलों को जमा कर दिया है। किस लिए जमा किया है? कहा अल्लाह पाक ने इनको 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। कहा ये पढ़ क्यों नहीं रहे? कहा इनको अपने इमाम का इंतजार है। कहा इनका इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे पीरो मुर्शद के हाथ से पकड़ा। कहा ये जमात अगरचे अंबिया की क्यों नहीं, तमाम अंबिया से भी बढ़ के अगर अल्लाह को मोहब्बत और प्यार है तो आपसे है। जिस जमात में आप हो, कोई पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा प्यार मेरे और आपके आका से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज अल्लाह की धरती पे एक आसमान से फरिश्ता आया है, लम यंजिलिल अर्ज़ कत्तु, आज तक उसने अल्लाह की जमीन को देखा नहीं था। आज उसने अल्लाह से इजाजत मांगी है, अल्लाह मुझे भी जमीन पे जाने की इजाजत दे दे। हजारों साल हो गए जमीन बनी को, आज तक उसने इजाजत नहीं मांगी। आज क्यों मांग रहा है? कहता है अल्लाह मुझे जमीन पे जाने की इजाजत दे, मैं तेरे आखिरी महबूब पैगंबर का दीदार भी करना चाहता हूं और उनको सलाम भी करना चाहता हूं। उस फरिश्ते ने आसमानों से जमीन तक का सफर सिर्फ मेरे पैगंबर को सलाम करने के लिए किया। एक फरिश्ता तो नहीं, फरिश्ते तो बेशुमार हैं। बुखारी शरीफ खोलिए, 7वें आसमान पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आप फरमाते हैं, मैंने फिर बैतुल मामूर देखा, मुझे बताया गया ये भी अल्लाह का घर है। फरिश्ते इस घर का तवाफ करते हैं। हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करके चले जाते हैं। जो एक दफा बाहर निकल जाए, क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। इतने फरिश्ते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ओ कायनात के लोगों, ये आसमान के सारे फरिश्ते अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह के आखिरी महबूब पैगंबर पे दुरूद पढ़ते रहते हैं। उन फरिश्तों को पता है अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार किससे? वो अल्लाह को खुश करने के लिए मेरे प्यारे नबी पे दुरूद पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह को तो इंतजार हमारे दुरूद का है ना, कि मेरे महबूब पैगंबर का गुलाम कब दुरूद पड़ेगा, इसको कब मौका मिलेगा, ये मेरे प्यारे नबी पे दुरूद कब पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में है, मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रातिन। जो मेरा गुलाम होके मुझ पे एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पे फौरन 10 रहमतें नाज़िल करता है। अल्लाह को तो इंतजार है हमारे दुरूद का। फरिश्तों ने तो जानना ही था, फरिश्तों के पास तो आना जाना था ही। कभी जिब्रील अमीन सुबह आ रहे, कभी शाम आ रहे, कभी दोपहर को आ रहे, कभी बदर के मैदान में फरिश्ते उतर रहे। फरिश्तों के जानने में तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। ताज्जुब तो ये है कि मेरे महबूब पैगंबर के इस पैगाम को, इस फितरती अकीदे को तो एक एक जानवर भी जानता था कि अल्लाह पाक को फरिश्तों से भी, अंबिया से भी, औलिया से भी, पूरी कायनात से ज्यादा अपने प्यारे आखिरी नबी से प्यार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक अंसारी सहाबी आया, अर्ज करता, अल्लाह के रसूल
हमारे बाग के ऊंट ने सरकशी की है, वो किसी को बाग में दाखिल ही नहीं होने देता। कद आतश ज़र्रु व नखलू, अल्लाह के रसूल कई दिन गुजर गए, हम अपने बाग को पानी नहीं लगा सके, बाग उजड़ गया, खेती खराब हो गई। अल्लाह के रसूल आए, हमारे और हमारे ऊंट के दरमियान सुलह करवा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, उठो, इनके और इनके ऊंट के दरमियान सुलह करवाते। आप आगे आगे, सहाबा साथ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग के दरवाजे पे हाथ रखा, एक सहाबी जल्दी से आगे बढ़ा, अर्ज करता, अल्लाह के रसूल, इन्ना नखाफु अलैका सौलता, मेरा दिल कांप रहा है। अल्लाह के रसूल, अंदर कोई फरिश्ता नहीं जो आपके मुकाम को समझता हो, अंदर कोई इंसान नहीं जो आपकी शान को जानता हो। अल्लाह के रसूल, अंदर एक सरकश ऊंट है, उसको क्या खबर आपका मुकाम क्या है, आपकी अजमत क्या है। अल्लाह के रसूल, मुझे खतरा है कहीं ऊंट आपकी गुस्ताखी न कर बैठे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा अलैया मिन्हु बासुन, तुम पीछे हटो, मुझे तो कोई खतरा नहीं। सहाबी पीछे हटे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में इंटर हुए। ऊंट ने दूर से देखा, हमला करने के लिए भाग निकला कि लोग आए। सहाबा कहते हैं, फलम्मा नजर अल जमलु इला रसूलिल्लाह, जब वो करीब आया तो उसकी निगाह हमारे प्यारे नबी पे पड़ गई। वो आपको पहचान गया, दौड़ते हुए कदम उसके वही रुक गए, अपने सर को वहीं से झुकाता हुआ आ रहे। साहबा कहते हैं, खर्रा बैन यदैहि साजिदा, उस ऊंट ने सर झुकाते झुकाते आते ही अपना सर मेरे प्यारे नबी के कदमों में रख दिया है। उसको पता था कि पूरी कायनात का जो बादशाह है, उस शहनशाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार इस जात से है। अगर मैंने इनके आगे नाफरमानी की तो मेरा अल्लाह मुझे छोड़ेगा नहीं। साहबा कहते, हन्ना व ज़रफ़त ऐनहा, हमने क्या मंजर देखा, जो उस ऊंट ने अपना सर महबूब के कदमों में रखा तो ऊंट की आंखों में आंसू जारी हो गए। वो जानवर भी क्या खुश नसीब हुआ करते थे जो हमारे प्यारे आका का दीदार किया करते थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमा करते थे। आप उसके सर पे हाथ फेर रहे, उसने रोना बंद कर दिया। आपने पूछा, लिमन हाजल जमल, इस ऊंट का मालिक किधर है। एक अंसारी से अभी आया, अर्ज करता है, मेरा ऊंट। आपने फरमाया, ये ऊंट आपकी शिकायत कर रहा है, अन्ना का तुजी उहू व तुदीबुहू, मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ इंसानों के लिए तो रहमत बन के नहीं आए, हमारे प्यारे नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए। कहा, ये आपकी शिकायत कर रहे हैं कि आप इससे काम तो बहुत लेते हैं लेकिन इसकी खुराक का ख्याल ही नहीं रखते। अर्ज करते, अल्लाह के रसूल, आइंदा से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुहार पकड़ी, चलता बना। बाकी साहबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। अर्ज करते, अल्लाह के रसूल, ये ऊंट भी आपसे प्यार करता है, ये भी आपसे मोहब्बत करता है, हम भी तो आपसे प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारी औलादें कुर्बान। अल्लाह के रसूल, ये आपके प्यार में आपको सजदा करता है, अफला नस्जुदु लक, क्या हम भी आपको सजदा ना किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नहीं मेरे साहबा, ला यस्लुहु लिबशरिन अन यस्जुदा लिबशरिन, मेरी शरीयत के अंदर अल्लाह पाक ने किसी बशर के लायक नहीं रखा कि वो अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को अपने आप को सजदा नहीं करने दिया। जब आप अल्लाह के सिवा सजदे के लायक नहीं है तो और कौन है जिसकी शान नऊज़ुबिल्लाह मेरे पैगंबर से बढ़ जाए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सजदा नहीं करने दिया। सुनो, नबी दाऊद खोलिए, अरे नौजवान, तुझे इंटरनेट से हर चीज मिल जाती है, अब तो अपना मजहब मौलवियों पे ना छोड़, अब तो अपने महबूब पैगंबर की हदीस से तलाश कर। अब तो तेरी आम जबान के अंदर मेरे महबूब की हर हदीस का तर्जमा आ चुका है।
खुद रिसर्च करके देख। सुनन नबी दाऊद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक आदमी आया, मुसलमान होता है, मुसलमान होके पीछे हट के आपको सजदा करने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, कहा ठहरो, ये क्या करने लगे हो? अर्ज करता अल्लाह के रसूल, जिस इलाके से मैं आया हूं, मेरे इलाके के लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं। अब मैं आपका गुलाम, अब मैं आपका फर्मा बरदार हो गया, अब मेरे सरदार आप हैं, अब वो मुकाम मैंने आपको देने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुद लि अहदिन लामरतु निसा अन यस्जुदन लि अज़वाजिहिन्ना। नहीं, अगर मेरी शरीयत के अंदर अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता वो सुबह शाम अपने खामदों को सजदा किया करें। जब आपको सजदा लायक नहीं तो अल्लाह के सिवा तो और कोई ज़ात आपकी बराबरी कर सकती है? जिनका मुकाम इतने, आप फरमाते हैं दो फरिश्तों को तो मैंने देखा है, एक के हाथ में तराजू था, वो जमीन आसमान के दरमियान ठहर गया, दूसरा मेरे पास आया, उसने मुझे उठाया, तराजू के एक पलड़े में रखा, दूसरे पलड़े के अंदर एक आदमी को रखा गया, मेरा वजन भारी, फिर 10 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन भारी रहा। फरिश्ता बोला ज़िन्हु बिमियातिन, 100 के मुकाबले में तोलो, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ता बोला ज़िन्हु बिअल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते हैं 1000 से पलड़ा भर गया, मेरा पलड़ा फिर भी भारी रहा। फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे? इनके मुकाबले में इस उम्मत के सारे औलिया भी रख दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। ये तो मोहब्बत की दावत है। बसावे वाले का फकीर आके तुम्हें इख्तलाफात की दावत देने के लिए नहीं आया, नफरतें फैलाने के लिए नहीं, मैं तो मोहब्बत और इत्तिफाक और इत्तिहाद की दावत देने के लिए आया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत ये की है। यार, बड़े से बड़े औलिया फौत हो गए, मुहद्दिसीन चले गए, सहाबा इकराम दुनिया से चले गए, आज ही फैसला कर ले, बड़े से बड़े वली फौत हो जाते हैं, उनका जनाजा तैयार हो जाए, जिस मर्जी मसलक को मानने वाला हो। मैं फ़िरके की बात नहीं करता, किसी एक फ़िरके की दावत नहीं देता, जिस मर्जी मसलक को मानने वाला हो, उनका बुजुर्ग जब फौत हो जाता है, उनका जनाजा तैयार हो गया, उसके इमाम साहब आए, उन्होंने जनाजा पढ़ा दिया। अपने मौलाना साहब से पूछ लो, मौलाना साहब पहले तो आप बताते थे जिस नमाज में रुकू ना हो वो नमाज नहीं होती, जिस नमाज में सजदा ना हो वो नमाज नहीं होती। अरे ये भी तो नमाज है, ना आपने रुकू किया ना सजदा किया, बगैर रुकू और सजदे के आपने सलाम कैसे फेर दिए? आपके मौलाना साहब आपको बता देंगे, दरअसल ये अल्लाह के बुजुर्ग हैं, वली हैं, मानते हैं, लेकिन इनके जिस्म से रूह निकल चुकी है, अब इनकी मैयत चारपाई पे पड़ी है, मैं रुकू कैसे करूं, मैं सजदा कैसे करूं? अब तो अल्लाह ने रोक दिया है, ऐ मेरे बंदे अब तू मुझे भी रुकू न कर, मुझे भी सजदा न कर। अल्लाह क्यों? मैं रुकू में जाऊंगा तो यही कहूंगा अल्लाहु अकबर, बड़ी अल्लाह की जात है, मैं सजदे में जाऊंगा यही कहूंगा अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता नहीं, यहूदी और ईसाई तुमसे पहले पैगंबरों की कब्रों के पुजारी हुआ करते थे, वो अपने पैगंबरों और औलिया की कब्रों को सजदा किया करते थे। दूर से देखने वाला कहीं यहूदी और ईसाई ये न समझ ले रुकू मैयत को कर रहा है, सजदा मैयत को कर रहा है। जो अल्लाह अपनी तौहीद में इतना गैरतमंद है, जब किसी बड़े से बड़े वली, बुजुर्ग, मुहद्दिस या सहाबी की मैयत पाक सामने पड़ी हो चारपाई के ऊपर, सजदा तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह रुकू की भी इजाजत न दे। जब ये मनोन मट्टी के नीचे चले जाएं तो फिर तुझे और मुझे सजदे की इजाजत किसने दे दी है? मेरे मोहतरम भाइयों, आ जाओ अकीदा तौहीद की तरफ। याद रखो, नमूसे सहाबा और नमूसे रिसालत, ये सारे के सारे दिफा और मुसलमानों की इज्जत अल्लाह पाक ने अकीदा तौहीद में रखी है। अकीदा तौहीद से अपने स्टेजों को खाली करोगे, इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत अकीदा तौहीद के अंदर है। तमाम अंबिया ने इज्जत पाई अकीदा तौहीद से। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर को फतह किए अकीदा तौहीद से। उधर कोई जायदाद का झगड़ा नहीं था, कोई हुस्न का झगड़ा नहीं था, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का झगड़ा नहीं था। झगड़ा
अल्लाह को एक मानने का था, ला इलाहा इल्लल्लाह का था कि इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक एक जानवर भी इस सबक को जानता है कि अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार आपसे। जानवर क्या है, उनके जिस्मों के अंदर तो फिर भी धड़कता हुआ दिल होता है। मैं तो मुस्लिम शरीफ पढ़ के हैरान था कि इस सबक को तो दरख्त भी जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक जंगल से हो रहा है, आपने कज़ाए हाजत का इरादा किया तो आपको को कमरा को वाशरूम नजर नहीं आया। आपने दूर से देखा दो दरख्त हैं, ये दोनों मिल गए तो पर्दा बन जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते ना एक दरख्त के पास पहुंचे। फाखज़ा बिग़ुस्निन मिन अग़सानिहा, आपने उसकी एक टहनी को पकड़ा और उसको घंटे 2 घंटों का लेक्चर नहीं दिया, एक बार बोला इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह, ओ दरख्त अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। नहीं, वो आगे से बोला कि आप तो इंसानों की तरह रसूल बन के आए हैं। नहीं, उसको पता है मुझे आर्डर देने वाला कौन है। तेरे इलाके का थानेदार तुझे आर्डर दे दे, SHO का पैगाम आ जाए, तुझे जूता पहनना याद नहीं रहता। कोई MP MNA का पैगाम आ जाए, तेरी माँ भी तुझे डांटती है, बाप भी डांटता है, बेटा इनके इलाके में रहना है तो फिर इनकी बात माननी पड़ेगी। उस दरख्त को भी पता है मुझे आर्डर देने वाला कौन है। साहबा कहते हैं फनकादत माहू कल बईरिल मखसूस, हमने क्या मंजर देखा, इधर से आर्डर जारी हुआ, उधर से फौरन ही दरख्त को जमीन को फाड़ के ऐप से चला, जैसे ताबेदार ऊंट अपने मालिक के साथ चलता है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा है, आपने दरमियान में आके उसको रोक दिया, वो रुक गया। फिर आप दूसरे दरख्त के पास पहुंचे। कोई ऐसी बात नहीं कि एक दरख्त जानता था, नहीं, वो सारे ही बड़े खुश नसीब थे, सारे ही जानते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दरख्त के पास पहुंचे, उसकी भी टहनी को पकड़ा और उसको भी एक बार ही बोला इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह, वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। साहबा कहते हैं ताबेदार ऊंट की तरह वो दरख्त भी आपके साथ चल पड़ा। मुझे माफ कीजिए, वो दरख्त तो आपका एक आर्डर सुन के चल पड़े हैं, लेकिन मैं और आप तो नहीं ना चले। उनको तो एक बार बोला गया, मुझे और आपको तो मेरे महबूब सारी जिंदगी कहते रहे। और तुम कारोबार में बैठे हो, अपनी दुकान पे बैठे हो, अपने बीवी बच्चों में बैठे हो, ताश के अड्डे पे बैठे हो, हुक्के की मजलिस लगी हुई है। मेरे महबूब पैगंबर कहते रहे अल्लाह के घर से अगर अजान की आवाज आ जाए हर काम छोड़ के चलो मस्जिद की तरफ। आज तक मैंने और आपने दूसरों की फिक्र की है, दूसरों पे फतवे लगाए, फलां गुस्ताख है, फलां नहीं मानता और फलां का ईमान नहीं है। और पहले अपने आप को तो देख ले, मेरा और तेरा शुमार किन लोगों में होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो एक भी कलिमा पढ़ने वाला बेनमाज नहीं होता था। एक भी कलिमा पढ़ने वाला ऐसा नहीं था जो कलिमा पढ़ता हो नमाज ना पढ़ता हो। हाँ, कईयों की आदत हुआ करती थी, वो नमाज देर से पढ़ा करते थे, देर से। साहबा कहते हैं हुजूर पाक के जमाने में जो नमाज देर से पढ़ा करते थे ना, कभी तकबीरे उल्ला रह गई, कभी एक रकत रह गई, कभी 2 रकतें रह गई, कभी एक नमाज बगैर जमात के। साहबा कहते हैं जो नमाज देर से पढ़ा करते थे, हम समझते थे ये ऊपर ऊपर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, अंदर से अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं। हम उनको मुनाफिक समझा करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कभी इन पे इतना गुस्सा आ जाया करता था, आप साहबा को कहते थे मेरा दिल चाहता है अपने मुसल्ले पे किसी और को खड़ा कर दूं, फिर जाऊं, जो अभी तक मेरे बिलाल की अजान सुन के नहीं नहाए, जो देर से नमाज पढ़ने के आदी है ना। अगर बच्चों और औरतों का डर ना होता
फउहर्रिकु अलैहिम बुयूतहुम, मेरा दिल चाहता है इनके घरों में जाके इनको जिंदा ही आग लगा दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा उन पे आया करता था जो नमाज देर से पढ़ा करते थे, और जो सिरे से नमाज पढ़ता ही ना हो उन पे गुस्से का आलम क्या होगा। और मेरे मोहतरम भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। नमाजों के बगैर दीन नहीं। ये एक दिन की मोहब्बत छोड़ दो, मोहब्बत पूरा साल रखो। वहाबियों को गुट्टी में सबक दे दिया गया है, बस साल में एक दिन जलसा करवा ले, तू बख्शा बख्शवाया है। जलसा कराने की क्या जरूरत, नमाजों की क्या जरूरत, सदका खैरात की क्या जरूरत। मेरे सुन्नी भाइयों को भी यही तालीम दे दी गई है, बस एक दिन मिलाद मना ले, नमाजों की छुट्टी। तुझे छुट्टी कैसे मिल गई, मैं तो हैरान होता हूं। मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मेरे रब ने जिहाद के मैदान में भी नमाज की छुट्टी नहीं दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से लड़ रहे, और जंग भी गोले बंदूकों वाली नहीं, छुप के लड़ने वाली नहीं, तलवारों की जंग है। दुश्मन के सामने आमने सामने लड़ा जा रहे। असर की नमाज का टाइम हो गया, किसी का बाजू कटा हुआ, किसी का सर पटा हुआ, जिस्म से खूनों के फुहारे छूट रहे। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर असर की नमाज हमने शुरू कर दी ना, दुश्मन अचानक हम पे हमला कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं मेरे साहबा, इस जिहाद के मैदान में भी मेरे रब ने मुझे नमाज की छुट्टी नहीं दी। नहीं है ताल्लुक उसका मेरे पैगंबर से जो बेनमाज है। अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी कलाम मैंने सुना है, आप यही कहते हुए जा रहे थे, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। ओ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तो जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद नमाजों का ख्याल रखना, नमाजों का ख्याल रखना, गुलामों का ख्याल रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे और आपको आखिरी वसीयत ये है। तो हमने ये मोहब्बत हुल्लड़बाजी वाली बाजारी मोहब्बत समझी है, ये बाजारी मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत इबादत है। इबादत में आओ। अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल के बाद ये कहा करते थे कि आज हुजूर पाक को गए हुए इतने साल हो गए, अली ने उस दिन के बाद एक नमाज भी नहीं छोड़ी। ये असल मोहब्बत है। मैं और आप एक साल के बारे में बता सकते हैं, पिछले रबीउल अव्वल से लेके इस रबीउल अव्वल तक मैंने एक नमाज का भी नागा नहीं किया। ये थे ना असल मोहब्बत करने वाले, जो अल्लाह के पैगंबर की आखिरी वसीयत को इतना मुकाम देते हैं। और वो थे असल मोहब्बत करने वाले। आज जाके अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों को जाके बता दे, और मोहब्बत रसूल नमाज का नाम है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मोहब्बत से खाली है। एक मोहब्बत करने वाले की दास्तान मैं तुझे सुनाता हूं। वो मरते मरते भी नमाज नहीं छोड़ा करते थे। कि कौन सा मोहब्बत करने वाला है, जिनका नाम लेके मेरे महबूब पैगंबर ने जन्नत की बशारत दी थी। आपने एक दफा फरमाया था, मैंने शुहदा की कॉलोनी देखी है। शुहदा के महल्लात देखते देखते एक महल के पास आके मैं रुक गया। मैंने पूछा, ये सबसे खूबसूरत महल किसका है? जब मैंने पूछा, मुझे बताया गया ये आपके गुलाम उमर फारूक का महल है। वो आधी दुनिया के हुक्मरान है। फजर की नमाज मस्जिद में आके पढ़ा रहे हैं। हमारे पास तो छोटी सी कुर्सी आ जाए, हम मस्जिद में आना अपनी तौहीन समझते हैं। ये आधी दुनिया के हुक्मरान है और नमाज मस्जिद में आके पढ़ा करते थे, पढ़ाया करते थे। फजर की नमाज पढ़ा रहे, दुश्मन मिंबर के पीछे छुपा हुआ है। दौरान नमाज ही उसने खंजर निकाला और पेट पे हमला कर दिया। पेट फटा, आंतड़ियां बाहर, खून के फुहारे छूट पड़े। गिरते गिरते संभला ना गया। पीछे अब्दुर्रहमान खड़े हुए थे। फाखदा बियदी अब्दुर्रहमान फकद्दमहु, अब्दुर्रहमान के हाथ से पकड़ा
उनको आगे खींच लिया, कहा अब्दुर्रहमान मेरी फिक्र छोड़ो, नमाज की फिक्र करो। मेरे पैगंबर की आखिरी वसीयत नमाज की थी। तो यार नाफरमान से नाफरमान बेटा भी जिसने अपने बाप की कभी ना मानी हो, वो अपने बूढ़े बाप की आखिरी वसीयत को कभी नहीं छोड़ता। उसको भी मरे हुए बाप पे तरस आ ही जाता है। जिसने जिंदगी में एक ना मानी हो, आखिरी वसीयत तो वो भी मान लेता है। यार हमने तो अपने महबूब से वो सलूक भी नहीं किया जो एक गुस्ताख बेटा अपने बाप से करता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिरे हुए, खून बह रहे, नमाज जारी है। नमाज से जल्दी से फारग हुए, देखा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौमे में चले गए, बेहोश है। उठाया गया, घर ले जाया गया, काफी देर गुजर गई, होश में नहीं आ रहे थे। ऐसे नहीं, अल्लाह पाक ने उनको आखिरी आराम गाह, सोने की जगह मेरे महबूब पैगंबर के कदमों में अता की है। वो आज भी मेरे पैगंबर के साथ लेते हुए, ऐसी मोहब्बत कौन करेगा। कौमे में है, बेहोश है। एक इनका दोस्त मिस्वर बिन मखरमा आए, परेशान थे, कहा पीछे हटो। मुझे पता है अमीरुल मोमिनीन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कौन सी बात थी। अगर इनके जिस्म में कोई रमक बाकी हुई ना, जरूर होश में आ जाएगा। वो पीछे हटे, कान के करीब अपने होंठ किए और बुलंद आवाज से सदा लगाई। उनको होश में लाने के लिए कोई मेडिसिन दवाई नहीं सुंगाई, बल्कि आवाज दी, अस्सला या अमीरुल मोमिनीन। हाय अमीरुल मोमिनीन, आपकी नमाज जा रही है। अमीरुल मोमिनीन, आपने अभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी। कानों में जब नमाज की आवाज पड़ी, फौरन ही सर को हिलाते हुए उठ बैठे और क्या कहते हैं, हा हा वहा हा ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम मल्ला सलात लहू। हाँ हाँ, नमाज ही तो है, जिसके पास नमाज नहीं उसके पास कोई दीन नहीं। पानी लाओ, पानी लाओ। साथियों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पानी का क्या करना है। कहा तुम सब ने फजर की नमाज अदा कर ली है, उमर ने अभी तक फजर की नमाज नहीं पढ़ी। तो हमारे पक्के नमाजियों की अजीब कैफियत है, थोड़ी सी सर दर्द हो जाए नमाज मुआफ समझते हैं, फौतगी हो जाए नमाज मुआफ, शादी आ जाए नमाज मुआफ। ये देखो मौतो हयात की कश्मकश में हुजूर के सच्चे गुलाम। कहा पानी लाओ। साथियों ने कहा आप जख्मी हैं, तयम्मुम कर लो। कहा नहीं, मेरे वुजू वाले अज़ा जख्मी नहीं है, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। उमर आखिरी नमाज वुजू करके पड़ेगा। इस मौतो हयात की कश्मकश में उमर फारूक ने होश में आने के बाद सबसे पहला काम नमाज अदा की है। ये वो सहाबा इकराम थे जो अल्लाह के पैगंबर के हुक्म की हैसियत को जाना करते थे। दरख्त क्या है, ये 5-6 फुट का इंसान आपका फर्मा बरदार नहीं हो रहा, हालांकि आपकी जाते पाक तो वो है। आपके आगे तो नाफरमानी की जुर्रत पहाड़ भी नहीं करते थे, पहाड़ भी नाफरमानी नहीं करते थे। बुखारी शरीफ को लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक से बाहर निकले, सामने मदीना पाक का आलीशान पहाड़ ओहद आ गया। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा, हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु। ये पहाड़ सिर्फ हम इससे प्यार नहीं करते, ये पहाड़ भी मुझसे प्यार करता है। हम तो उस पहाड़ को भी सलाम पेश करते हैं जो हमारे महबूब पैगंबर से प्यार करता था। जरा सोचिए वो पहाड़ ने क्या किया कि अल्लाह के पैगंबर दुनिया में मान गए कि ये मुझसे प्यार करता है। मोहब्बत का दावेदार तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन हम सब की मोहब्बत का पता मौत के वक़्त चलेगा कि किसकी मोहब्बत कबूल है, किसकी मरदूद है। लेकिन उस पहाड़ ने क्या किया कि अल्लाह के पैगंबर दुनिया में मान गए कि ये पहाड़ मुझसे प्यार करता है। मैंने फिर पहाड़ का जिक्र हदीसों में पढ़ा है, अहादीस का तस्करा जहाँ ओहद आता मैं पढ़ता कि वो पहाड़ की मोहब्बत को अल्लाह के पैगंबर क्यों मान गए। फिर मैंने सहीह बुखारी में वो रिवायत पढ़ी,
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ हैं। चलते चलते उहद पहाड़ पे आपका एक कदम मुबारक आया। जब आपका कदम उहद पहाड़ को लगा, उहद पहाड़ हिलने लगा, उहद पहाड़ झूलने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर एक कदम मारा और उसको कहा, उसको नोट, ए उहद ठहर जा। किसको कहा है? पहाड़ को, बेजान को। इल्म की डिग्री नहीं, नाम के साथ चार चार अलकाबात नहीं लगे। एक पहाड़ है, अल्लाह के पैगंबर से प्यार करता है, आर्डर आया, ठहर जा। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, आज इस आर्डर को गुजरे हुए 1400 साल से लंबा अरसा हो गया। उहद पहाड़ उसके बाद कभी नहीं हिला। तेरे साइंसदान बताते हैं पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा जल्जले आते हैं। जल्जले आए लेकिन पहाड़ ने अपने आप को हिलने नहीं दिया। क्यों नहीं हिलने दिया? उसको किसने कहा था ठहर जा? उसके महबूब पैगंबर ने कहा था ठहर जा। उसको एक आर्डर मिला, वो 1400 साल से कभी नहीं हिला। मुझे भी आका के आर्डर मिलते रहे, आपके कानों में भी सदाएं पड़ती रही। मैं अपनी जबान का गंदा इस्तेमाल करने लगा, मेरे दिल से सदा आई, और तेरे पैगंबर ने तुझे रोका है। मैं गाली गलोच बकने लगा, दिल से सदा आई, और सुनते सुनाते तुझे जिंदगियां गुजर गई। तेरे पैगंबर ने तुझे झूठ बोलने से रोका है, गाली देने से रोका है। मैं अपनी आंखों का गंदा इस्तेमाल करने लगा, दिल से सदा आई, ठहर जा, तेरे पैगंबर ने तुझे रोका है। मैं अपने कानों का गंदा इस्तेमाल करने लगा, रात की तारीकी होती है, बेहयाई देखने लगा, लोगों की इज्जतों पे डाके डालने लगा। दिल से सदा आई, और तेरे पैगंबर ने तुझे बेहयाई से कितना रोका है। मैंने अपने आप को नहीं रोका, मैं अपनी माँ की नाफरमानी करने लगा, दिल से सदा आई, अरे ठहर जा। मैंने अपने आप को फिर भी नहीं रोका, मैं अपने बाप की गुस्ताखी करने लगा, दिल से सदा आई, ठहर जा। बाप की बेअदबी से तेरे पैगंबर ने तुझे रोका है। मेरे मोहल्ले की मस्जिदों से अजानों की सदाएं आती रहीं, हुजूर की सदाएं दिल में आती रहीं, अरे ठहर जा, हर काम छोड़ दे, आजा मस्जिद की तरफ। मैंने अपने काम को नहीं रोका, मैंने अपनी गाड़ी को नहीं रोका, मैंने अपने ट्रैक्टर को नहीं रोका, मैंने अपने चारा काटने वाली मशीन को नहीं रोका। पहाड़ तो थम गया है, मैं और आप तो नहीं ना तुम्हें। फिर आज जाके फैसला कर लेना बिस्तर पे लेट के, वो उहद पहाड़ सच्ची मोहब्बत करने वाला था या मैं और आप हैं। तो ये मोहब्बत कोई ऐसी भी नहीं जो अनहोनी हो। ये मोहब्बत, अगर मैं इस मोहब्बत का एक वर्ग पलटूं तो मैं ये भी कह सकता हूं लोगों, ये भी मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं, इससे कहीं ज्यादा वो मोहब्बत थी जो मेरे महबूब पैगंबर के गुलाम आपसे किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज से फारग हुए, एक सहाबी घबराया हुआ आया, अर्ज करता अल्लाह के रसूल, अब्दुल्ला बिन रवाहा वो मस्जिद की गली में धूम में बैठे, उसने सारा जुमा उधर गुजार दिया। अल्लाह के रसूल, उसने जुमे की नमाज भी वो गली में धूप में बैठ के पढ़ी है, वो अपने कदम नहीं हिला रहा। मदीने की गर्मी, मदीने में जाने वाले लोग जानते हैं कि किस कदर शिद्दत की गर्मी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठे, देखा अब्दुल्ला बिन रवाहा पसीने में नहाए हुए। कहा अब्दुल्ला तुम इधर बैठे हो? कहा हाँ अल्लाह के रसूल, आज मुझे जुमे की नमाज के लिए आते आते देर हो गई थी। कहा इधर क्यों बैठे हो? कहा जब चलते चलते मैं इधर पहुंचा, मेरे कानों में आपकी आवाज पड़ी बैठ जाओ। आका मैं इधर ही बैठ गया था, मैंने उसके बाद अपने कदम को नहीं हिलाया। वो अब्दुल्ला, तेरे महबूब पैगंबर तुझे देख नहीं रहे, उनका आर्डर तो तेरे कानों में पड़ गया है ना। देखना मोहब्बत का तकाजा ये है, इस आर्डर के बाद एक कदम भी आगे ना चलो। वो एक एक हुक्म पे जान कुर्बान कर दिया करते थे। आखिरी बात और मेरा सलाम। मदीने की फिजाओं में आवाज गूंजी, दुश्मन ने अचानक हमला किया है, ओ मुजाहिदो आ जाओ, अल्लाह के पैगंबर तुम्हें तलब कर ले। सैयदना हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शादी की पहली रात है, कान में आवाज पड़ी, फौरन ही उठ बैठे और गुस्ल करने के लिए जाने लगे। ख्याल आया कि
कि ऐलान करने वाला तो कह रहा था कि अल्लाह के पैगंबर तुम्हें फौरन बुला रहे। हंजला तू गुस्ल करेगा तो तुझे देर हो जाएगी, छोड़ गुस्ल को। उसने अपना सामाने असलहा उठाया, मैदान मक्तल में कूद गए। हुजूर पाक का दिफा करते करते अपनी जान कुर्बान कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुश्मन भाग गया मैदान छोड़ के, आप शोहदा का मुआयना कर रहे थे। मुआयना करते करते हंजला की मैयत पाक आई, आप एकदम पीछे हट गए। आपने फरमाया मेरे हंजला के घर वालों को लाओ। साहबा हैरान है, आज हंजला के घर वालों को बुलाया जा रहा है। हंजला के घर वालों को लाया गया। कहा बताओ मेरा हंजला किस कैफियत में आया था। वो रोते हुए बताते अल्लाह के रसूल आप जानते हैं आपके हंजला की शादी की पहली रात थी, गुस्ल फर्ज हो चुका था। देर से डरते हुए आपके हंजला ने गुस्ल नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, आपकी आंखें बरस पड़ी। आप रोते हुए फरमाते हैं बस यही बात है, मैं भी हैरान था, बाकी भी तो मेरे शुहदा पड़े हैं, लेकिन सिर्फ हंजला को फरिश्ते जन्नत के पानी से गुस्ल दे रहे। ये वो सहाबा इकराम थे जिन्होंने हुजूर पाक से सच्ची मोहब्बत की। आपके एक एक आर्डर पे उन्होंने नमाज क्या, जज्बात क्या, माल क्या, औलाद क्या, उन्होंने अपनी जानों तक के नजराने पेश कर दिए थे। अल्लाह हमें भी हुजूर पाक से ऐसी गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पिछली ज़िंदगी की कमी कुताहियाँ हमें मुआफ़ फरमाए। आइंदा से अपने महबूब पैगम्बर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।